हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज अपना डे 3 है भाई। हमने अपना कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, परसों स्टार्ट किया था। कल हमने थोड़ा सा अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाया। और अगर मैं आपको बता दूं, कल की क्वेश्चन में हमने कुल मिला के 45 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए थे, है ना। और आज मैं देख के आया हूँ, इस पूरे कोडिंग डिकोडिंग में हम लगभग 71 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हमारा लगभग लगभग अभी पूरा बचा हुआ है, पूरा एक क्लास का कंटेंट बचा हुआ है। लगभग अगर मैं बताऊं तो 26 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इन 26 क्वेश्चन को हम जब सॉल्व कर लेंगे तब जाके हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इन 26 क्वेश्चन को और सॉल्व करने के बाद ना, आप यकीन मानो कोई भी ऐसा सवाल नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा, कोई भी एक ऐसा टाइप नहीं बचेगा जो कोडिंग डिकोडिंग का हमने टच नहीं किया हो। ठीक है, इवन टच के हमने सभी पे दो दो तीन तीन सवाल भी बनाए। तो ये 70 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन कम नहीं है दोस्तों, सभी टाइप्स को कवर करने के लिए। ठीक है, खैर हम आगे आज चलते हैं। और अगर आपको एक बात, हाँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। बाकी अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ। 40 दिन बाकी है, 40 दिन में अपना पूरा रीजनिंग कंप्लीट करने वाले, बस आप साथ चलो मेरे। अब यहाँ देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि अपना पूरे इस सीरीज का 46 क्वेश्चन है। इन अ कोड लैंग्वेज ट्रॉपिकल की कोड इसने इससे दे रखी है, फिर मुझे डिस्टेंस का कोडिंग बताना है। देखो, हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ऐसे सवाल कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये ट्रॉपिकल देख के, और जब मैं इसको देख रहा हूँ, दोनों की शक्ल मुझे यहाँ पे सेम सेम लग रही है। तो कहीं यहाँ पे सेम सेम तो नहीं है, बस पोजीशन वगैरह तो चेंज नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो यहाँ पे ये चार चार का इसने कर रखा है, मुझे यहाँ पे पूरा मिल रहा है, यहाँ पे सेट पूरा मिल रहा है। देखो यहाँ पे TROP लिखा है, फिर TROP ऐसे। चलो, इसका मतलब इसने चार को पकड़ा है, उसको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, और फिर इसने फिर से इस चार को पकड़ा जो बाकी का लास्ट में बचा, और उसको इसने रिवर्स करके लिख दिया LACI। तो मैं भी ऐसे करूँगा, मैं कौन सा अलग करूँगा। यहाँ पे चार को पकड़ूंगा, उसको अब रिवर्स करके लिख दूंगा, TSID कर दूंगा। फिर यहाँ पे फिर से चार को पकड़ूंगा, फिर ECNA कर दूंगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, TSID ECNA TSID ECNA। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अपने देखो, एस से तो स्टार्ट होगा नहीं, आई से स्टार्ट होगा नहीं, और यहाँ पे लास्ट में ए आएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इस सवालों को देख सकते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। भाई यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंफर्ट का कोड इसने इससे दे रखा है, फिर मुझे हिंडवेयर का कोड बताना है। यहाँ पर तो मुझे शक्ल नहीं दिख रही दोनों की सेम सेम, तो यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ऐसे सवाल भी हम पिछले वाले वीडियोस में, देखो जो हमने पिछले वाले किया है ना सॉल्व, वही एक्चुअली में संपूर्ण था। अब धीरे 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 हमने पिछले वाले जो क्लास थी उसमें लेवल एकदम टॉप वाला टच कर लिया था। अब जितने भी सवाल मिलेंगे आपको उससे नीचे मिलेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तरीका अलग होगा सोचने का। ठीक है, कंसेप्ट थोड़े से अलग मिल सकते हैं, टाइप अलग मिल सकते हैं, मेथड थोड़ा सा अलग मिल सकता है, या फिर प्लस माइनस थोड़ा सा अलग तरीके से किया जा सकता है। तो हालांकि होगा वही जैसे आपने किया पिछले वीडियोस में। तो देखो, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख दूँ 3 15, ऐसे ही तो करते थे, इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख देते थे। इसको भी नंबर में, इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लो। 6, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 19, ऐसे इसको भी लिख दो। 6, 10, 16, 1, 18 इसकी प्लेस वैल्यू, फिर m की 13, फिर 23, और फिर यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 14। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ। देखो 3 से 6 पे अगर मुझे जाना है तो मुझे प्लस का 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 15 से अगर मुझे 10 पे जाना है माइनस का 5 करना पड़ेगा। 13 से अगर मुझे 16 पे जाना है प्लस का 3 करना पड़ेगा। फिर मुझे 6 से 1 पे जाना है, माइनस का 5 करना पड़ेगा। मुझे मिल गया पैटर्न। लास्ट में अगर मैं देखूं, 20 से अगर मुझे 23 पे जाना है प्लस का 3 करना पड़ेगा। 19 से अगर मुझे 14 पे जाना है माइनस का 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न, और इसने स्टार्ट कैसे किया है, प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5, यही करा है। तो हम भी यही करेंगे, हिंडवेयर में भी हम यही करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5, इस तरीके से करेंगे। तो 8 में अगर मैं प्लस का 3 करूँ, 11 वाला लेटर अपना के हो जाएगा। आई मतलब 9 में 5 माइनस कर दूँ, डी आ जाएगा क्योंकि चौथा लेटर। फिर एन में अगर मैं 3 प्लस कर दूं, एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 3 17, 17 मतलब क्यों। फिर डी में मैं 5 कर दूंगा माइनस। अब डी में कैसे 5 माइनस करूंगा, डी की प्लेस वैल्यू तो 4 होती है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ए से लेके पूरा ये जेड तक चलता है, फिर से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है ABCD। अभी जेड की प्लेस वैल्यू तो 26 थी, अब 26 के आगे चौथा लेटर है, इसलिए डी जो है ना इसकी प्लेस वैल्यू 4 भी है और 30 भी है। यहाँ से फिर से 27, 28, 29, 30। तो ये डी जो है ना केवल 4 ही नहीं है, 30 भी है। तो यहाँ पे 30 में से 5 माइनस करूँगा 25, 25 वाला लेटर अपना वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3 करूँगा वाई में, 26 वाला लेटर अपना जेड हो जाएगा। क्या यहीं तक मेरा सवाल हो जाएगा सॉल्व। KD क्यों YZ, KD क्यों ए की में, ये तो है ही नहीं, ये होगा ही नहीं, एम से स्टार्ट होगा नहीं, एक ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस इससे ज़्यादा तो मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि कर देता हूँ। चलो आपके लिए बस करूँगा मैं, और किसी के लिए नहीं। यहाँ पे 5 है, ए की प्लेस वैल्यू 26 है, क्योंकि
27 है, क्योंकि 26 अपना जेड, जेड के बाद फिर से ए स्टार्ट हो जाएगा। 27 में से 5 वी होना चाहिए, देखो वी दे रखा है यहाँ पे। अच्छा आर में मैं प्लस का 3 करूँगा, फिर माइनस का 5 करूँगा ई में। तो अगर मैं आर में 3 प्लस कर दूँ 18 3 21 यू आना चाहिए। फिर ई में मैं 5 माइनस कर दूंगा, ई पाँचवा ही लेटर होता है, 5 माइनस कर दूंगा तो सीधा जेड पे पहुँच जाऊँगा ना, फिर से शुरू में लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखो ए से जेड स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ई से अगर मैं 5 कदम पीछे आ जाऊँगा तो फिर से तो जेड पे आ जाऊँगा, तो जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यही दे रखा है अपना अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दे रखा है स्टोर्ड का कोडिंग इसने इससे किया है, और फिर मुझे यहाँ पे पॉइंटर का कोडिंग बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए तो मुझे पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए मुझे यहाँ पे इसके नंबर लिख दे रहा हूँ मैं। आप वीडियो को पॉज करो, खुद करने की इसकी कोशिश करो। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 19, फिर 20, फिर 15, फिर 18, फिर 5 और फिर यहाँ 4 है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख दूँ 21, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 7 और फिर यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है पैटर्न, कहीं ऐसा तो नहीं 19 में मैं +2 करूँ फिर 21 आ रहा है, फिर ऐसा तो नहीं 20 में अगर मैं 2 माइनस करूं फिर 18 आ रहा है, फिर 15 में 2 प्लस करूं फिर से 17 आ गया, फिर 18 में 2 माइनस करूं 16 आ रहा है, फिर 5 में 2 प्लस करूं फिर 4 में 2 माइनस करूं, तो यहाँ पर भी यही पैटर्न मिल रहा है, +2 -2 +2 -2 +2 -2। और है कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। तो मुझे यहाँ पर भी यही करना है, +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो अगर मैं पी में प्लस करूं, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 16 + 2 18, 18वां लेटर आर है, आर से स्टार्ट होगा, एस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में से 2 माइनस करूँ 13, 13वां लेटर अपना एम होता है, सभी के देखो एम दे रखा है, लेकिन थर्ड लेटर से मुझे पता चल जाएगा मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है। भाई आई की प्लेस वैल्यू 9, 9 2 11, 11 मतलब के, आर एम के वाला मेरा करेक्ट होगा, आर एम एल रामलाल वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे तक चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ही जाता है हमारा प्रैक्टिस करने में, पैसे तो कट नहीं रहे हमारे बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 में से 2 माइनस करूँ 12, 12वां लेटर एल आना चाहिए, एल ही है मेरे ऑप्शन में लास्ट में, देखो डी वाले ऑप्शन में। फिर टी है, टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 + 2 22, 22वां लेटर वी, बी है हमारा। ए में से अगर मैं 2 माइनस करूँ, ए अपना कोडिंग 1 भी है इसका प्लेस वैल्यू, और 27 भी है, 27 में 2 माइनस करूँ 25, 25वां लेटर अपना वाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि अब ऐसा होगा ना कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ऑप्शंस का भी यूज़ करना सिखाऊंगा, जो कि हमने पिछले 2 दिनों में किया है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन ऑप्शंस का भी यूज़ करना, क्योंकि अब 49 हो गया, लगभग हम 3 क्वेश्चन कर लिया आज हमने, अब थोड़ा सा और करने का तरीका को बढ़ाते हैं। अब जैसे हालांकि ये जो करने का तरीका था, ये वाले जो सवाल थे ना, इनमें यही है सबसे बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे आप ऑप्शन का कैसे एलिमिनेशन लगाओगे, यहाँ पे मैंने आपको लगा के दिखाया ही, इसको आप एलिमिनेट कर दो, इसको आप एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे लास्ट में देखो ना क्या लिखा है, एन ए, तो एन ए एक ही में ऑप्शन नंबर बी, बस यही है ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह। कोई यहाँ पर मैथ तो है नहीं, डिजिटल सम लगाए, डिजिटल रूल लगाए, बाकी वगैरह वगैरह लगाएं, बाकी यही सब यहाँ पे हम इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर रोडेंट की कोड यहाँ पे ये दे रखी है, फिर मुझे यहाँ पे कर्टेन की कोड बतानी है। कर्टेन की यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6 है सभी में, हाँ तो सही है, ठीक है ना। मुझे कर्टेन की स्पेलिंग गलत लग रही है, आई भी होता है ना, चलो देख लेंगे, वो तो हम देख लेंगे, अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो हम आई रख के एक बार देख लेंगे, क्या ना, ऑप्शन कई बार गलत भी हो जाता है टाइपिंग। अब यहाँ पे हम देखो, सबसे पहले अगर मैं रोडेंट को सॉल्व करूँ, रोडेंट की कोड इससे दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखूँ, भाई 18, 15, 4, 5, 14 और 20 है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 16, 10, 1, 26, 11, 14। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या पैटर्न चल रहा है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, भाई अगर मुझे 18 से 16 पे जाना है तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, 15 से 10 पे जाना है मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, 4 से किस पे गया, 4 से 1 पे गया है तो मुझे यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। फिर 5 से किस पे गया है, 5 से 26 पे गया है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा मुझे, 5 से 26 पे कैसे चला गया। अच्छा 5 से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो चला जाएगा बिल्कुल। फिर अगर मैं यहाँ पे 14 में से 3 माइनस कर दूं तो फिर ये चल जाएगा। कहीं यहाँ पे हमने गड़बड़ तो नहीं करी है कि पहले इसने 3 माइनस करना चाहिए था यहाँ पे, चलो देखते हैं आगे। फिर 20 से ये किस पे गया, इसने 6 किया है। अच्छा ये वाला पैटर्न चल रहा है यहाँ पे पैटर्न देखो, इसको लिख के हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ पे इसको लिख के चेक करता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोडेंट, यहाँ पे इसने रोडेंट लिखा है और इसकी कोडिंग इसने कैसे करी है, PJAZKN से, और अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ
तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 18, इसकी 15, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 14 और इसकी 20 है। इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ 16 है, इसकी 10 है, इसकी 1 है, इसकी 26 है, इसकी 11 है, इसकी 14 है। अब अगर मैं यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, तो बताओ। अगर मुझे 18 से 16 पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा। फिर मुझे 15 से 10 पे आना है तो मुझे माइनस का 5 करना पड़ेगा। फिर मुझे 4 से अगर 1 पे आना है माइनस का 3 करना पड़ेगा। फिर मुझे 5 से 26 पे आना है माइनस का 5 करना पड़ेगा। फिर मुझे 14 से यहाँ पे माइनस का 3 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 6। कोई पैटर्न नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। देखो कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, -2 -5 -3। फिर से होना चाहिए -2 -5 -3। तो इस तरीके से होता तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होता, मेरे को एक पैटर्न नजर आता। लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न नहीं है तो यहाँ पे कुछ और ढूंढूंगा मैं। ये पैटर्न नहीं था भाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये पैटर्न था, एक ऐसा पैटर्न नहीं था। यहाँ पे कुछ पैटर्न मिला आपको, नहीं मिला। फिर यहाँ पे मैं दूसरा तरीका देखूंगा, और दूसरा तरीका भी अगर मैं देखूंगा, जब मुझे फॉरवर्ड नहीं मिला तो मैं यहाँ पे क्रॉस देखूंगा। अगर आप देखो 20 में से 16 करूँ तो -4 है ना। ये मेरे को कब हिट हुआ, जब मैंने क्रॉस पैटर्न, जब मैंने यहाँ पे 18 देखा और यहाँ पे 14 देखा, यहाँ 20 देखा, यहाँ 16। इसी तरीके से पैटर्न हिट होता है। अगर आपको क्रॉस पैटर्न चेक करना है तो लास्ट वाले चेक करा करो, ठीक है। जल्दी हिट होता है उससे दिमाग में, और जब एक बार हिट हो गया तो फिर तो पैटर्न आपको मिल ही गया, फिर तो पूरा सवाल आपके हाथ में है। तो 18 में से 4 माइनस करूँ 14 आ गया। फिर 15 में से फिर से 4 माइनस करूँ 11 आ गया। फिर देखो 4 में से 26, 4 में से 4 माइनस करूँगा 26। फिर देखो 5 में से 4 माइनस करूँगा 1 आ गया, मतलब 4 माइनस करने पे। फिर देखो 14 में से 4 माइनस करने पे अपना 10 आ गया। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न चल रहा है और 4 4 4 4 ये माइनस कर रहा है। तो मैं यहाँ पर यही काम करूँगा अपने कर्टेन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे पता भी चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि ये स्पेलिंग इसकी गलत है कि नहीं। इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं लिख दूँ 3, 21, 18, 20, 1, 14। 14 में अगर मैं 4 माइनस करूँ जे से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो अपना गलत हो गया, ठीक है। और ये भी अपना गलत हो गया। अच्छा, एक की प्लेस वैल्यू 27 भी है। 27 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ 23, 23 मतलब डब्लू, जे डब्लू आना चाहिए, ये वाला अपना करेक्ट है, ये वाला अपना गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बार और कर लेते हैं। 20 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ 16, 16 मतलब पी मेरे ऑप्शन में है बिल्कुल। तो 18 में से 4 माइनस करूँ 14, 14 मेरे ऑप्शन में, अरे वाह है। तो 21 में अगर मैं 4 माइनस करूँ 17, 17 भी है, क्यों। और इसमें से ये कुछ और नहीं है, ये 26, 3, 29 है। 29 में 4 माइनस करूँ वाई, और देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, JWP NQY JWP NQY। तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और इसके साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, टूलिप्स की कोडिंग इसने ये दे रखी है। देखो जिस तरीके से मुझे देखते तुरंत हिट हो जा रहा है ना, वैसे ही आपको भी तुरंत हिट होना चाहिए। ये सवाल मुझे हिट हो गया है ना, ये मतलब मुझे मिल गया क्या पैटर्न चल रहा है। देखो आप ना, प्रैक्टिस आपकी इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, सतमिरौना के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मतलब अलग अलग मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से मिक्स मिलेगा, कोई पैटर्न आपका अरेंज करके नहीं देगा। तो यहाँ पे टी है, मैंने यहाँ देखा जी है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ देखा यू है, फिर यहाँ पे एफ है, फिर एल है, फिर ओ है, फिर आई है, आर है। मैंने आपको ट्रिक याद नहीं करवाई थी, GT रोड, इंडियन रेलवे, इवनिंग, हाई स्कूल, कानपुर, वही तो है यहाँ पे। अपोजिट लेटर ही तो है यहाँ पे, और कुछ थोड़ी ना है यहाँ पे। तो आपको देख के तुरंत इतना जल्दी हिट करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे सवालों को, ये सवाल ना लिखने वाले पेपर वाले नहीं है, या फिर ये 20 सेकंड की भी औकात नहीं इनकी कि हमारी 20 सेकंड ले पाए। 4-5 सेकंड वाले सवाल हैं। अभी इसमें आप अगर 20-30 सेकंड लगाओगे तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इनको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है ना, ताकि थोड़ा सा जल्दी ऑब्जर्व हो जाए एग्जाम में, क्योंकि ईजी है, ईजी वो ट्रिक हो जानी चाहिए, टिक हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। तो यहाँ पे क्या है भाई, टी का अपोजिट लेटर जी है, और फॉरवर्ड पैटर्न ही चल रहा है, सामने सामने ही सारा कुल चल रहा है। एल का अपोजिट लेटर ओ, इंडियन रेलवे, कानपुर, हाई स्कूल। तो यहाँ पर जी का GT रोड, ए का जेड, आर का इंडियन रेलवे, आई, डी का ड्यू, डब्ल्यू, ई का वी इवनिंग, और एन का मैन से एम हो जाएगा। तो TZIWVM, TZIWVM होगा, TZIWVM अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ था नहीं था, तुरंत मेरे को सवाल देखते तुरंत टिक हो गया अपने पास, तुरंत हिट हो गया, मुझे यहाँ पे टाइम भी नहीं लगा। अब यहाँ देखो भाई, स्ट्रॉन्ग की कोड इसने इससे करी है, और मुझे यहाँ पे पेस्टल की कोड भी इसने दे रखी है, फिर मुझे इसने वर्कर का कोड पूछा है। देखो दोनों की शक्ल सेम सेम लग रही है, देख के लग रहा है दोनों सेम नंबर ऑफ लेटर से बने, सेम लेटर से बने। भाई यहाँ पे ST है, इसने TS लिख दिया है, फिर RO है, फिर इसने OR लिख दिया है, फिर NG है तो इसने GN लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या किया, दो का इसने पेयर बनाया, उसको रिवर्स करके लिख दिया गया। तो यहाँ पे वर्कर में भी ऐसे ही करूँगा मैं। आप इसका देखो पेस्टल का आप चेक करो, मैं तो वर्कर का कर रहा हूँ। अब तो OW हो जाएगा, आर के को रिवर्स करूंगा तो KR हो जाएगा, ER को रिवर्स करूंगा तो RE हो जाएगा। तो OWKR RE, OWKR RE अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
है ना। देखो सारे ऑप्शन भी एकदम बढ़िया से सेट कर रखे हैं, एक जैसे ही दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे से टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई हीट का कोडिंग इसने इससे किया है और क्ले का कोडिंग इसने इससे किया है, मुझे बताना है बैंक का कोडिंग क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कुछ पैटर्न वगैरह मुझे मिल जाए यहीं से तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और देखो मिल भी गया है। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आप देखो एच है, कहीं ये एच से हाई स्कूल तो नहीं है और ई से इवनिंग तो नहीं है, कहीं ये जैसे यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ हीट है और इसकी कोडिंग इसने VSGZ है। अगर इसने कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा, ई का अपोजिट लेटर इवनिंग, एच का अपोजिट लेटर हाई स्कूल, ए का अपोजिट लेटर जेड, टी का अपोजिट लेटर GT रोड, ऐसे तो कर रखा है। क्ले में भी अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो देखो क्ले में भी कहीं ना कहीं हमको यही मिलना चाहिए, तब जाके मेरा पैटर्न बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। यस, बिल्कुल यही पैटर्न है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखो सी का अपोजिट लेटर 6 से हमने याद किया था एक्स, एल से लव, ओ हो गया, ए से जेड बाय। तो हम यहाँ पे बैंक के साथ भी ऐसे करेंगे, है ना। बैंक के साथ हम यहाँ करेंगे क्या, ए का अपोजिट लेटर जेड, बी का अपोजिट लेटर वाई से हमने याद किया था बाय, के से कानपुर, एन से मैन, तो ZYPM अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, दोनों की शक्ल सेम सेम लग रही है। यहाँ पर भी कैंडिडेट है, यहाँ पर भी लगभग वही है, मतलब उन्हीं लेटर्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर भी। बस यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे इसने बनाया है। अगर मैं यहाँ देखूँ, कैंडिडेट है लेकिन यहाँ इसने DNAC, फिर आई को इसने आई रखा है, फिर ETAD, देखो मिल गया पैटर्न। इसने 4 को पकड़ा है, सबसे पहले 4 लेटर्स को पकड़ा है और उसको रिवर्स कर दिया गया है। फिर आई का इसने आई की जगह रखा है, फिर ये जो 4 के लास्ट के जो 4 लेटर उनको पकड़ा है और रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगा, 4 लेटर को पकड़ूंगा, फर्म को पकड़ूंगा और इसको अपोजिट करके लिख दूंगा FEMERF, ई को उसकी जगह लिख दूंगा और फिर इसको अपोजिट कर दूंगा, DETN हो जाएगा। तो MERF ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। कहीं हमने गलत तो नहीं किया, MERF आना चाहिए। ये तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऐसे थोड़ा ना होना था। यहाँ पे देखो कहीं ऑप्शन में तो गलती नहीं है, MERF है, MERF E और यहाँ पे तो NE है, तो ठीक है। अच्छा MREF होगा, हाँ हमने ही थोड़ा सा गलती यहाँ पे कर दी है, भावनाओं में हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बह गए। यहाँ पे MREF होगा, ठीक है। MREF EDETN अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि M से स्टार्ट होने वाला है और ये तो F इसने पहले दे दिया, हालांकि MREF होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल ऐसी है, आइसलैंड का कोड भी इसने ऐसे ही दे रखा है, बिल्कुल दोनों की शक्ल मैच कर रही है। बस मुझे ये देखना है यहाँ पे इसने पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रखा है, यहाँ पर मतलब पैटर्न क्या लगा रखा है। देखो IS का इसने SI लिख दिया है, ठीक है। फिर LA का इसने AL लिख दिया है, फिर ND का इसने DN लिख दिया है। ऐसे अगर मैं देखूँ, LA का इसने LA ही लिखा है नहीं यहाँ, अच्छा यहाँ पे इसने ना लोअर इज रिटर्न एज लोअर, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना ये बार बार रिपीट हो गई है, तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर मारो, ठीक है। लोअर का यहाँ से देखो आप, लोअर का इसने AL लिखा है, फिर WY को इसने YW लिखा है और ER को इसने RE लिखा है। तो ऐसे मैं यहाँ पर भी करूँगा, LA को लिख दूंगा AL और UN को लिख दूंगा NU और HCH को लिख दूंगा मैं HC। तो ALNUHC, ALNUHC अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये तो बहुत इजी सवाल है, यहाँ पे आप सोचो ना ही आपको फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, ना क्रॉस पैटर्न चेक करना, नहीं प्लस माइनस करना, ना +2 +3 +4 करके चेक करना है। यहाँ पे तो आपका सबसे काम आसान है वाला है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न बोलते हैं इसको। अच्छा इस सवाल, और ये सारे प्रीवियस ईयर में दिए गए, मॉक टेस्ट को मैंने एनालाइज़ किया, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ किया, प्रीवियस ईयर किताबों को एनालाइज़ किया, तब जाके वहाँ पे से मैंने एक टाइप वाइज में आपको यहाँ पे छाट के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये इरेवेलेंट है पूरा, नहीं, सारे के सारे रिलेवेंट है। आप इसको बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देखना, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर आएगा। बाहर का मतलब इस जो भी मैंने यहाँ पे टाइप करवाए। अच्छा यहाँ पे देखो टर्मिनेटर का कोड इसने ये दे रखा है, मुझे देखते ही पता चल गया ये पोजीशन बेस्ड का है। पोजीशन बेस्ड मतलब यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लेटर है उन्हीं का यूज़ किया गया, बस उनकी पोजीशन चेंज करी है, लेकिन वो मुझे पता करना पड़ेगा कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो टर्मी यहाँ पे दिख गया मुझे, और यहाँ पे देखो टर्मी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग के 5 लेटर इसने ऐसे ही उठाए और लास्ट में रख दिया, और ये कहीं ऐसा कर दिया ROTAN, लास्ट के लेटर को इसने उठाया NAMR देखो लिखा है, और लास्ट फिर स्टार्टिंग का लेटर इसने ऐसे लिख दिया SUP, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो SREG
और इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा AVEN। तो यहाँ पे है कहीं मेरे पास SREGAVEN, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल देखो है SREGAVEN, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। पोजीशन बेस्ड बोलते हैं इस पैटर्न को। अच्छा, अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई रेस्ट्रिक्ट का कोड इसने ये दे रखा है, ठीक है, फिर मुझे स्टार्टिंग का कोड इसने ये दे रखा है, ठीक है, फिर माउंटेन का कोड इसने ये दे रखा है। देखो यहाँ पे मैं पता कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इसने पोजीशन बेस तो कर ही रखा है, रिवर्स तो पोजीशन इसने कर ही रखा है, लेकिन साथ में इसने क्रॉस पैटर्न भी खेल रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे CT है ना, तो यहाँ इसने CT का रखा है, फिर यहाँ RI है ना, इसने RI यहाँ का रखा है, फिर यहाँ ST है, फिर RE है, मतलब पेयर बनाया गया है और पहले वाले को लास्ट में कर दिया गया। ऐसे आप अगर यहाँ पे देखोगे माउंटेन में, चलो देख लें, M है, MO है, लास्ट में MO रखा है, UNA है, देखो लास्ट सेकंड में रखा है, फिर यहाँ थर्ड में है, उधर से अगर मैं देखूँ तो सेकंड में है TA, और फिर यहाँ लास्ट में तो ये फर्स्ट में, तो ऐसे मैं भी यहाँ पे कर दूंगा। मैं कौन सा अलग करूँगा, PE है तो पहले मैं PE कर दूंगा, PE से मेरा स्टार्ट 2 ऑप्शन है, ठीक है, और फिर मेरे यहाँ पे LO आना चाहिए, PELO आना चाहिए, ये नहीं होगा, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर VE आना चाहिए और EN आना चाहिए, तो लास्ट में VN होना चाहिए, VEN, अपना ऑप्शन नंबर B यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। कॉमन ये जो पोजीशन बेस्ड है ना, जितने भी अपने टाइप के सवाल बनते हैं, आज उन सभी टाइप के हम सवालों को यहाँ पे इसमें खत्म कर देंगे और फिर अपना चाइनीज़ कोडिंग भी इसी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो कोबल स्टोन का कोडिंग इसने इससे दे रखा है। अब यहाँ पे इसने क्या चक्कर चलाया है मुझे देखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखो CO है, ठीक है, इसने OC लिख दिया है, फिर BB है, इसने BB लिख दिया है, फिर LE है, फिर इसने LE को यहाँ EL लिखा है, फिर TS को ST लिखा है, मतलब ST को इसने TS। इसने क्या किया, 4-4 का जैसे 2-2 का पेयर बनाया, फिर उसका इस तरीके से किया है, फिर से 2 का पेयर, फिर उसका इस तरीके से, फिर से 2 का पेयर बनाया, फिर उसका इस तरीके से किया है। ऐसे तो किया है, यहाँ पे मुझे मिल गया ना। देखो TO है, लास्ट में OT लिख दिया और RY लिखा है तो YR लिख दिया। तो ऐसे मैं भी यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं TA को AT लिखूँगा और CH को क्या लिखूंगा, HC लिखूंगा। ऐसे यहाँ पर मैं किसको लिखूंगा, YC को मैं CY लिखूंगा, AR को मैं RA लिखूंगा। ऐसे मैं AS को SA लिखूंगा, DI को मैं ID लिखूंगा। तो यहाँ पे HCAT ये नहीं होगा, HCAT, ठीक है, फिर उसके बाद RACY, HCAT ये नहीं होगा, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। YSAID इसी में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर भी पैटर्न मिला होगा। तो हमें इसी तरीके से करना है, कम से कम समय में अपने इन सवालों को निपटा देना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे हस का कोडिंग ये है। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कम से कम समय में, देखो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने यहाँ देखा ऊपर ऊपर आधा चेक किया, फिर से हमने देखा, फिर हमने इसमें भी देखा, आधा चेक किया, वही पैटर्न है कहीं ना कहीं, फिर हमने इस पूरे को सॉल्व कर दिया। कुछ बच्चे होंगे पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना, मॉक टेस्ट नहीं खेला उन्होंने, अभी उन्होंने एंट्री ही करी है इस दुनिया में, SSC की दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में। ठीक है, तो अभी वो थोड़े छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। जब 1-2 बार धोखा खा जाएंगे ना, तब उन्हें लगेगा कि एक्चुअली में जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप इन सभी को सीखो, यही एक तरीका है। कंपटीशन में आप दूसरों से आगे निकल जाओगे, और कंपटीशन में जब आप दूसरों से आगे निकलोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। वरना यहाँ पे वो नहीं है कि अगर आपने भी अच्छा किया, आपके बगल वाले ने भी अच्छा किया, तो दोनों को नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं। आप दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे हस का देखो, इसने कोडिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख के देखूँ, यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख के देखूँ, चलो लिख के देखते हैं। हस की इसने कोडिंग कर रखी है LZYR, पता नहीं क्यों मुझे इसमें लग रहा है प्लस माइनस का खेल कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो मुझे पता चलेगा वैसे करके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 8, 21, 19 और 11, यहाँ पे 12, फिर 26, फिर 25 और फिर यहाँ 18। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या कुछ प्लस माइनस किया जा रहा है क्या, क्योंकि सभी का प्लेस वैल्यू मुझे अलग लग रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगला ही लेटर लिख दिया -1 करके, या फिर पोजीशन बेस तो है नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे 8 से 12 पे जाना है, प्लस का 4 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 21 से मुझे 26 पे जाना है, प्लस का 5 करना पड़ेगा। फिर मुझे 19 से 25 पे जाना है, प्लस का 6। फिर यहाँ पे प्लस का 7, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर सीरियल में भी यही करूँगा। यहाँ पे इसमें मैं क्या करूँगा, इसने स्टार्ट करिए 4 से, तो मैं 4 से स्टार्ट करूँगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, फिर यहाँ पे 9 भी प्लस करूँगा, मुझे 9 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पे तो 4 ही लेटर थे। तो 19, भाई 19 है, एस की प्लेस वैल्यू 19 4 23, मतलब W आना चाहिए। ई की प्लेस वैल्यू 5 5 5 10, मतलब J आना चाहिए, 10वां लेटर J होता है। अच्छा, R 18,
इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, 24, 24वां लेटर एक्स होता है। डब्ल्यू जे एक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं, और इन दोनों में तो है, ठीक है। फिर यहाँ पे आई में मैं क्या प्लस करूँगा 7, 9 7 16, 16 मतलब पी, तो पी आना चाहिए, पी तो दोनों में है। अच्छा 1 और 8 9, 9 दोनों में है। अच्छा 12 और 12 9 21, 21 मतलब यू, तो लास्ट में यू आना चाहिए, ये वाला अपना यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मिला होगा कि यहाँ पे क्या एक्चुअली में चल रहा है खेल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। यहाँ पे फादर की कोड इसने ये क्या कर रखा है इसने, हैं यहाँ पे ना कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे कपल का कोड इसने ये दे रखा है, ठीक है। फिर रिमेन का कोड मुझे यहाँ पे बताना है। चलो ठीक है, आप यहाँ पे इसको छोड़ो, आप इसी को देखो, यहाँ पे कपल से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। देखो अगर मैं ध्यान दूँ कपल, और यहाँ पे देखो ELPUOC, इसने तो रिवर्स कर दिया गया भाई, इसने रिवर्स कर दिया गया है ना। दिस इज लेटेस्ट न्यूज़, आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन दिस ब्रो। भाई यहाँ पे क्या है, रिवर्स कर दिया गया, तो यहाँ पर भी मैं इसको रिवर्स कर दूंगा भाई। एन, फिर लास्ट सेकेंड लेटर आई, फिर ए, फिर एम, फिर आई, फिर ई, फिर आर हो जाएगा। NIAMER, NIAEMR नहीं होगा, NIAMER हो जाएगा, यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, NA नहीं होगा और IN तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था, बस रिमेन ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, पता नहीं भांग खा के बनाया पेपर उन्होंने, लेकिन हाँ पूछे गए थे, तो मैंने इंक्लूड कर दिया कि आप देखो पेपर का लेवल केवल ऊपर नहीं नीचे भी है और मीडियम भी है। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग, इंग्लिश में हम यहाँ पे चाइनीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे सन इज ओट, ये हमारी भाषा है इंग्लिश, जो हमारी देसी तो खैर हिंदी भाषा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो इंग्लिश भाषा है जिसको हम पढ़ते हैं और यही हम जानते हैं। लेकिन यहाँ फी लैट मुक, फिर यहाँ पे मुक टू मू, पता नहीं अलग ही भाषा है, अलग ही इनका चल रहा है, तो इसको हम चाइनीज़ बोल देते हैं, जैपनीज़ बोल देते हैं, साउथ अफ्रीकन बोल दो, मंगोलियन लैंग्वेज बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। तो यहाँ पे इसका कोड इसने दे रखा है, सन इज हॉट का कोड इसने ये दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने सामने लिख दूँ तब आपको और भी ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे सन इज हॉट का इसने कोड किससे कर रखा है, और फिर यहाँ पे मिल्क इज शोर का इसने कोड किससे कर रखा है। फिर यहाँ पे एक और दे रखा है मिल्क मेक शोर, मिल्क, ठीक है, मिल्क मेक्स शोर का इसने कोडिंग किससे कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी पूरी कोडिंग वगैरह लिख दूँ तो यहाँ पे इसने किससे कोड, भाई सन इज हॉट का इसने कोड कर रखा है फी लैट मुक से। इससे क्या है ना, अब आपको तुरंत दिख जाएगा सामने ही आंसर आपके। अच्छा मिल्क इज शोर का कोड क्या दे रखा है, मुक टू मू दे रखा है। अच्छा इसका मिल्क मेक शोर का क्या कोड दे रखा है, TMU और FA। एक्चुअली में जब आपके सामने एग्जाम में आएगा ना तो वो इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर अभी तक देखा गया है वो इसी तरीके से आता है। ऐसा भी आ गया तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है यहाँ पे फाइंड करने का, लेकिन अभी हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ और मुझे बताना है किसका, मुझे यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ द कोड फॉर इज इन दैट कोड लैंग्वेज, मुझे इज का बताना है। अब इज का आप कैसे फाइंड करोगे, देखो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं, मुझे देखना है इज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ इस्तेमाल हुआ है इज और यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और अगर मैं देखूँ इन दोनों सेंटेंस में इज के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, कुछ और कॉमन है, कुछ और कॉमन नहीं है, केवल इज कॉमन है। इसका मतलब जो इसकी चाइनीज़ कोडिंग करी गई है ना, उसमें भी केवल एक ही चीज़ कॉमन होगा और वो इज का होगा। और आप यहाँ पे देखो मुक यहाँ पर भी है, मुक यहाँ पर भी है, इसका मतलब इज का यहाँ पे कोडिंग किससे किया गया है, मुक से कोडिंग किया गया है। तो MUK ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने ये तो पूछा है कि इज की कोडिंग क्या होगी, देखो ना यहाँ पे अच्छे से, तो इज की कोडिंग अपनी क्या हो जाएगी, मुक, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो मैं आपके सामने यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ भाई, यू आर देयर की कोडिंग, या चलो इसको वैसे ही बनाने क्योंकि हमें वैसे भी आदत डालनी पड़ेगी। तो यू आर देयर की कोडिंग इसने ऐसे कर रखी है, ठीक है। फिर वी स्टे हेयर की कोडिंग इसने इससे कर रही है, वी आर लेट की कोडिंग इससे करी है, और आई स्टे देयर की कोडिंग यहाँ तो चार चार दे रखा है सेंटेंस। फिर यहाँ पे पूछा है देन हाउ वुड यू स्टे लेट की कोडिंग क्या होगी। अब मुझे यू स्टे और लेट का फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा, एलिमिनेट करूँगा कि यू कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो अगर आप देखोगे यू यहाँ यूज़ हुआ है और कहीं यूज़ नहीं हुआ है, ना ही इसमें कहीं यूज़ हुआ है, और ना ही अपना एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस अपना ये। देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप इजीली इसको कर पाओ। बस आपको ना तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं, फिर तो आप कर ही लोगे। तो यू आर देयर की कोडिंग इसने किससे करके वो मैं अभी लिखूँगा। फिर वी स्टे हेयर की कोडिंग इसने किससे करी है वो भी अभी लिखेंगे। फिर वी आर लेट की कोडिंग इसने किससे करी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आई
स्टे देयर की कोडिंग यहाँ पे किससे करी है, और मुझे यहाँ पे किसका बताना है, यू स्टे लेट का मुझे यहाँ पे कोडिंग बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसने कोडिंग एक्चुअली में करी, यू आर देयर की कोडिंग करी है इसने TERDER GER से, वी स्टे हेयर की कोडिंग करी है YERMER और नर से। आपने वीडियो को पॉज करो तब तक इस सवाल को बनाओ। और यहाँ पे SERNER और DER से कोडिंग करी है, और आई स्टे देयर की कोडिंग करी है YERFER और JER से। तो मुझे बताना है यू स्टे का कोडिंग यहाँ पे क्या होगा। अब मैं यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व, देखो यू कहाँ कहाँ है मेरे पास, केवल यू यहीं पर है, तो यहाँ पे यू तो मैं पता नहीं कर सकता, लेकिन आर आप देखोगे आर यहाँ है और आर यहाँ पर है, और इन दोनों सेंटेंस में कुछ और कॉमन नहीं है, केवल आर आर कॉमन है। तो इन दोनों में सेंटेंस में कुछ ऐसा कॉमन होगा जो आर के लिए यूज़ है। देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, इसका मतलब डी किसके लिए यूज़ किया गया है, आर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे यू स्टे लेट का चाहिए। देखो एक स्टे यहाँ है, इसको मैं दूसरे से दिखा रहा हूँ, देखो स्टे यहाँ है और स्टे यहाँ है, और कुछ कॉमन है इन दोनों सेंटेंस में, और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस में कुछ ऐसा कॉमन होना चाहिए जो केवल स्टे का हो। देखो वाई है, YER, इसका मतलब स्टे का क्या होना चाहिए, YER। मेरे एक ऑप्शन में मतलब एक ना एक तो YER आना चाहिए, YER, क्योंकि स्टे है, स्टे का YER से कोडिंग किया गया, तो मेरे ऑप्शन में YER होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर मुझे लेट का पता करना है। अब लेट का क्या होगा, देखो लेट का मैं कैसे पता करूँगा, लेट का तो मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेट कहीं दूसरा यूज़ किया नहीं गया है। तो अगर मैं देखो देयर का एलिमिनेट कर दूँ, देखो देयर यहाँ पर है और देयर इस वाले सेंटेंस में है, और कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों सेंटेंस में, पहले और आखिरी में। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा देयर। देखो यहाँ पे JER दे रखा है, JER दे रखा है, इसका मतलब देयर का इसने JER से कर रखा है। DER का इसने कोडिंग मुझे पहले ही पता चल गया था, आर से किया है। तो यहाँ पे जो बचा यू का इसने कोडिंग फिर TER से किया है, तो TER मुझे यहाँ का यू का भी मिल गया। ऐसे ही मैं लेट का पता कर लूँगा। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, देखो वी यहाँ पर भी है और वी यहाँ पर भी है, और तो इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन होना चाहिए जो वी का होना चाहिए। वी का क्या हो, देखो NER दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे वी के लिए क्या यूज़ किया गया है, NER यूज़ किया गया है। बच क्या गया, बच गया अपना MER, और वो MER किसके लिए होगा, देखो यहाँ मत देखो, क्योंकि मुझे लेट का फाइंड करना है, मुझे लेट यहाँ पर है। तो देखो वी का भी मुझे मिल गया NER, आर का मुझे पहले ही मिल गया था DER, तो बचा लेट, और यहाँ पे क्या बचा SER, तो लेट क्या क्या हो जाएगा, SER हो जाएगा। तो TER YER SER, TER YER SER अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MER नहीं आएगा, ना ही DER होएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतना तामझाम हमें लपेटना पड़ेगा, इतना तामझाम हमें करना पड़ेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो मैं फिर से वैसे लिख दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और आप यहाँ पे करो। भाई यहाँ पे इसने कोड कर रखा है योर अटेंशन प्लीज़, योर अटेंशन प्लीज़ का इसने कोड कर रखा है। ठीक है, वो मैं बाद में लिखूँगा, पहले सारे सेंटेंस लिख देता हूँ। काइंड अटेंशन का कोड इसने क्या कर रखा है, ठीक है, और फिर इसने कर रखा है प्लीज़ पे अटेंशन का कोड इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, और मुझसे इसने पूछ भी रखा है कि पे का क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसकी मैं सारी कोडिंग वगैरह लिख देता हूँ। योर अटेंशन प्लीज़ का इसने कोड कर रखा है पाओ कव और यहाँ पे जाओ। ठीक है, अब आप इसको देख के कौन सी लैंग्वेज बोलोगे बताओ। काइंड अटेंशन की कोड इसने रखी है माओ और यहाँ पे जाओ। ठीक है, और प्लीज़ पे अटेंशन की इसने कोड रखी है पाओ, फिर जाओ, और फिर यहाँ पे RUW राओ। अब यहाँ पे मुझे पे का ढूंढना है कि एक्चुअली में पे का होगा क्या कोडिंग। यहाँ पे देखो पे का ढूंढना है मुझे, यहाँ पे लिखा है ना हाउ विल पे रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, और ये सारे अपने ऑप्शन है। तो पे अगर मैं देखूँ केवल यहीं पर है, और तो कहीं पे यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब मुझे ये प्लीज़ और अटेंशन को हटाना पड़ेगा। आप अगर एक चीज़ देखोगे ना, तीनों में केवल एक ही वर्ड कॉमन है और वो है अटेंशन। तो तीनों में एक ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा, जो कि पे का एक तरीके से कोड होगा, और मुझे मिल गया ZUW। देखो तीनों, इसका मतलब अटेंशन का यहाँ पे क्या कोड किया गया है ZUW से। तो यहाँ पे ये हट गया, ZU हट गया मेरे पास, ये किसका है, ये अटेंशन का है। मुझे प्लीज़ का भी हटाना है ऐसे ही। प्लीज़ अगर मैं देखूंगा तो पहले और तीसरे में प्लीज़ प्लीज़ है, यहाँ पर देखो प्लीज़ है, यहाँ पर भी प्लीज़ है, तो इन दोनों सेंटेंस में कुछ और भी कॉमन होना चाहिए जो प्लीज़ के लिए आए। और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये PUZ नहीं था, ये PUW था। ठीक है, तो PUW ही कॉमन है, इसका मतलब प्लीज़ का अपना क्या है PUW। तो PUW मैं काट दूंगा, क्योंकि मुझे प्लीज़ का नहीं पता करना, मुझे पे का पता करना है। तो पे का यहाँ पे क्या बच गया RUW, तो पे का यहाँ पे RUW हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, यही इसी का नाम है चाइनीज कोडिंग। और एक बात अगर अब मैं आपको और बताऊँ ना, तो ऐसे सवाल ज़्यादातर आपके मेंस में आते हैं, प्री में बड़े कम आते हैं, लेकिन हाँ आ सकता है प्री में भी, क्योंकि सिलेबस में है ये, लेकिन मेंस में ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है,
प्री में तो वहीं तक रह जाते हैं ये नंबर कोडिंग लेटर कोडिंग तक ही। अच्छा इस सवाल को बनाओ, मैं इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, और फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके तब तक बनाओ। भाई यहाँ पे दिस इज फैक्ट का इसने कोड दे रखा है, वो तो मैं बाद में लिखूंगा। फिर यहाँ पे फैक्ट इज फिक्शनल का कोड इसने क्या कर रखा है, फैक्ट इज फिक्शनल का कोड इसने किससे कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे डाउट इज क्लियर, डाउट इज क्लियर का कोड यहाँ पे क्या कर रखा है। और फिर यहाँ पे जो चौथा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस तो इसने मुझे पूछ रखा है कि दिस इज फिक्शनल का यहाँ पे कोड क्या होगा, ठीक है। ये वाला सेंटेंस इसने मुझसे पूछ रखा है। अच्छा पहले सेंटेंस का यहाँ पे कोड क्या होगा, दिस इज फैक्ट का कोड क्या होगा, यहाँ पे CUZ फिर डज और फिर यहाँ पे रज होगा, ठीक है। फिर फैक्ट इज फिक्शनल का यहाँ पे कोड क्या दे रखा है, गज, तो यहाँ पे हो जाएगा गज फिर रज और यहाँ पे कज हो जाएगा। अच्छा डाउट इज क्लियर का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कज फिर यहाँ पे कज, ये फिर से कज ये वाला फिर बज वाला, और मुझे यहाँ पे इसका बताना है दिस इज फिक्शनल का। तो अब यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले दिस का देखूँ, दिस देखो यहाँ पर है और कहीं तो दिस है नहीं, तो मैं पता नहीं कर सकता दिस का, क्योंकि ये दोनों भी तो हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं, देखो एक्चुअली एक चीज़ और होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिस है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो पहला वर्ड है वो दिस का कोड किया गया होगा। आप अगर यहाँ देखो जैसे इज है और यहाँ फैक्ट है, तो ऐसा नहीं कि अगर ये लास्ट में दे रखा तो इसका जो कोड किया गया होगा वो लास्ट वाला इसी का कोड होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखना। अब अगर मैं देखूँ इन दोनों सेंटेंस में, अगर मैं देखूँ पहले और दूसरे में, देखो इज फैक्ट कॉमन है और फैक्ट इज कॉमन है, दो वर्ड ऐसे कॉमन होंगे जो इन दोनों का होगा। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या क्या कॉमन है, देखो कज कॉमन है और रज कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों इज फैक्ट के लिए हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे अलग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इज चाहिए, फैक्ट तो मुझे चाहिए नहीं। इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, तीनों में कुछ और कॉमन नहीं है, इज कॉमन है। तो यहाँ पे तीनों में एक ही चीज़ कॉमन होना चाहिए। और देखो कज यहाँ पर भी है, कज यहाँ पर भी है, कज यहाँ पर भी, इसका मतलब इज की कोडिंग इसने किससे करी है, कज से। तो मेरे ऑप्शन में कुछ और हो चाहे ना हो, लेकिन कज होना चाहिए, कज इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इज का कोडिंग कज से है ना, ये भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन बचे, अब 50% चांस हो गए मेरे सवाल को सही करने का या फिर गलत होने का। अब यहाँ पे देखो मुझे फिक्शनल का चाहिए, फिक्शनल का भी मैं कैसे फाइंड करूँ, फैक्ट को एलिमिनेट कर दूँ। अगर देखो यहाँ पर भी फैक्ट है, यहाँ पर भी फैक्ट है, इसका मतलब भाई मुझे तो पता चल गया जो कज है वो किसके लिए है, वो इज के लिए। अब यहाँ पे जो रज था वो किसके लिए हो जाएगा, फैक्ट के लिए, क्योंकि दोनों में फैक्ट इज कॉमन है और फैक्ट इज दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो रज अपना फैक्ट के लिए हो गया। तो बाकी का जो बचा गज वो किसके लिए हो जाएगा, फिक्शनल के लिए हो जाएगा। तो गज भी होना चाहिए अपने ऑप्शन में। गज देखो इसमें गज है ही नहीं, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन की भी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके सवाल सॉल्व हो पाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने नंबर से भी कर रखा है यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आर यू रेडी का इसने क्या कोड रखा है, अब वो लिखेंगे हम, ठीक है। वी आर गोइंग का इसने क्या कोड रखा है, और सी इज़ रेडी, सी इज़ रेडी का इसने क्या कोड रखा है। और मुझे यहाँ पे बताना है कि यू का कोडिंग क्या होगा, यू मतलब ये वाला यू। अब अगर मैं देखूँ इसका कोडिंग इसने क्या दे रखा है, आर यू रेडी का इसने दे रखा है 541, वी आर गोइंग का इसने दे रखा है 261, और सी इज़ रेडी का दे रखा है 498। और मुझे यहाँ पे बताना है यू का कोड क्या होगा। अब यू का कोड बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ बताओ भाई, यू का कोड में जो इसका बताना है तो इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, तो इन दोनों में देखूँ क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, इसका मतलब आर के लिए अपना 1 दे रखा है, तो मुझे 1 तो नहीं होना चाहिए मेरे ऑप्शन में, 1 मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 तो अपना आर के लिए इस्तेमाल किया गया है, मुझे तो यू का पता करना है। तो यहाँ पे मुझे एक पता चल गया। अच्छा अगर मैं देखूँ रेडी को एलिमिनेट कर सकता हूँ, रेडी यहाँ पर भी और रेडी यहाँ पर भी है, इन दोनों में देखूँ तो देखो 4 कॉमन है जो कि रेडी के लिए यूज़ किया गया है, एक ही बच गया यहाँ पे 5, और 5 किसके लिए होगा फिर, यू के लिए। तो अपना यू का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सवाल तो बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे पैतरे अपनाने पड़ेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे जो कोडिंग है, जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई यहाँ पे गेट अप नाउ का कोडिंग इसने कर रखा है, गेट अप नाउ का कोडिंग कर रखा है, वो तो मैं बाद में लिखूंगा, सबसे पहले पूरा सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ही विल गेट का कोडिंग इसने किससे करा है, ठीक है। फिर विल इट स्टॉप का इसने कोडिंग किससे करा है, और मुझे इसने पूछ रखा है कि डेक्स का कोड क्या होगा, विच वर्ड इज कोड डेक्स यूज्ड इन दिस लैंग्वेज। मुझे यहाँ पे मतलब डेक्स का बताना है एक्चुअली में, डेक्स का क्या कोडिंग होगा। और यहाँ पे कोडेड वर्ड भी मैं इसका लिख दे रहा हूँ। गेट अप नाउ का कोड इसने कर रखा है पैक्स मैक्स रैक्स, पता नहीं ये सैमसंग मतलब कौन सा वो था कुछ यार, मोबाइल वगैरह का नाम है ना,
चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिखो पैक्स मैक्स और यहाँ पे रैक्स, ठीक है। यहाँ पे ही विल गेट का क्या हो जाएगा, मैक्स, अच्छा हाँ वो प्रो मैक्स था आईफोन वगैरह। अच्छा यहाँ पे डेक्स देखो, फिर यहाँ पे जैक्स है, फिर विल इट स्टॉप मतलब जैक्स, कैक्स और यहाँ पे लेक्स। अच्छा इसकी कोडिंग है। अब मुझे यहाँ पे डेक्स का बताना है कि यहाँ पे डेस्क के लिए क्या यूज़ किया है। देखो इस बार उल्टा दे रखा है, इस बार ऐसा नहीं कि मुझे वर्ड का बताना है कि वर्ड का क्या कोडिंग होगा, इस बार मुझे अपोजिट पूछ रखा है। इसने पूछ रखा है कि जो मैं चाइनीज़ भाषा बोल रहा हूँ ना उसका आप बताओ उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे डेक्स का मुझे बताना है, डेक्स यहाँ पर है, डेक्स और तो कहीं नहीं है, और तो कहीं डेक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो बाकी के इसके अगल बगल वाले हैं इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप ये यहाँ देखो मैक्स यहाँ पर भी है और मैक्स यहाँ पर भी है, और तो इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन होगा। और अगर मैं देख पा रहा हूँ गेट कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे अपना जो मैक्स का है वो क्या है, गेट है। तो मेरा मैक्स तो आंसर नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे गेट आंसर नहीं हो सकता, डेक्स का अपना गेट आंसर नहीं होगा, गेट वाला एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जब ये मैक्स का हो गया तो डेक्स का कैसे होगा। अच्छा और मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, अब मुझे तो डेक्स चाहिए। अब अगर मैं जैक्स देखूँ, जैक्स यहाँ पर भी है और जैक्स यहाँ पर भी है, ये दोनों जैक्स है। तो इन दोनों सेंटेंस में अगर मैं देखूँ क्या कॉमन है, देखो विल कॉमन है, यहाँ पर विल कॉमन है, विल कॉमन है, इसका मतलब जैक्स का विल होगा। तो जो बाकी का बच गया ही वो किसके लिए बच जाएगा, वो डेक्स के लिए बच जाएगा। तो डेक्स की अपनी कोडिंग किससे हो जाएगी, ही से करी होगी। तो ही मेरे ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगला सवाल देखो, मैं आपको भर भर के प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगे कि हाँ प्रैक्टिस अधूरी है या फिर कुछ अधूरा है। इसके बाद आप केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। कोई आपको प्रीवियस ईयर किताब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं वो भी सारे इसी तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे टेस्टी स्वीट का बताना है क्या होगा कोड वर्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कोड वर्ड लिख दूँ क्या है, डिस इज टेस्टी का इसने कोड कर रखा है लैम, कैम और यहाँ पे डैम से, ठीक है। और इट इज़ स्वीट का इसने कोड कर रखा है राम, साम और यहाँ पे काम से। और इट एट डिस का कोड कर रखा है राम, डैम और यहाँ पे पैम से। और यहाँ पे मुझे बताना है टेस्टी स्वीट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो टेस्टी कहाँ है भाई, टेस्टी यहाँ है, स्वीट यहाँ है। मैं ऐसे तो नहीं पता कर सकता क्योंकि एक ही की जगह यूज़ किए गए हैं, तो मैं इनके जो बाकी के हैं उनको एलिमिनेट करूँगा। देखो ईज यहाँ है, ईज यहाँ है, और तो कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, देखो काम कॉमन है, तो मेरा काम तो होगा नहीं करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरे सेंटेंस में पूछा ही नहीं ईज का मतलब, तो काम वाला मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ईज को भी काट दो और ये काम को भी काट दो, ये मेरा ऑप्शन, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे तो टेस्टी और स्वीट का चाहिए। अगर मैं देखूँ ईट को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ईट है और यहाँ पर भी ईट है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो रैम कॉमन है, यहाँ पे राम कॉमन है, तो इसको भी आप काट दो, तो ईट वाला भी कट गया, मतलब मेरा राम। अब जो बच गया स्वीट, स्वीट का अपने यहाँ से क्या हो जाएगा, साम हो जाएगा। स्वीट का यहाँ से क्या हो जाएगा, साम हो जाएगा, और साम वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये सी वाला भी गलत हो गया, इन दोनों में तो साम है, तो मुझे पता करना पड़ेगा। अब टेस्टी का कैसे पता करूँगा, देखो यहाँ पे डिश है और यहाँ डिश है, तो मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ डिश है और यहाँ डिश है और इन दोनों सेंटेंस में कुछ और कॉमन है नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे रैम तो इससे कट गया, तो रैम अपना किसका था, ईट का था। फिर डिश का क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो डैम यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पे डिश है और यहाँ पर भी डिश है और यहाँ पर भी डैम है, तो डैम अपना किस लिए हुआ, डिश के लिए हुआ। तो जो बचा पैम वो अपना एट के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा लैम वो अपना टेस्टी के लिए हो जाएगा। तो लैम सैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैम सैम। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, देखो यहाँ पे पोजीशन चेंज करके दे रखी है इसने, तो ऐसा नहीं कि पोजीशन उसी में होगा जिस ऑर्डर में हमारा पूछा गया है, पोजीशन इसकी चेंज। जैसे यहाँ पे टेस्टी की हमने निकाली लैम और स्वीट का निकाला सैम, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, सैम लैम। बस हमें ये देखना कि ऑप्शन में है कि नहीं वो सारे वर्ड्स। तो यहाँ पे डैम नहीं होगा, लैम होगा अपना, ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे वैसा ही सवाल है, तो ये ना सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट में बताना क्या आंसर होगा। ऐसे ही आप इसका भी कमेंट में बताना कि इसका क्या होगा, इसका भी हम सवाल कर चुके हैं, ऐसे ही आप इसका भी बताना, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए, तीनों का आंसर आपको कौन नहीं बताना है। अब इस सवाल को तो मैं बताऊंगा, ये अपना अगला टाइप का सवाल है। देखो जब भी आपसे, हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछ लेना तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपसे मीन्स का पूछे तो मीन्स का हमेशा जो आंसर देना है वो पहले वाला देना है, और जब भी आपसे कोल्ड वाला पूछे तो कोल्ड वाले का आंसर जो होता है ना वो हमेशा बाद वाला आता है। बस ये चीज़ आप याद रखना। जैसे हम कोई भी, अगर देखो आपने पढ़ा भी होगा अगर इंग्लिश वगैरह, तो अगर मैं कोई भी वर्ड अगर मैं बोलूँ इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, इज
कॉल्ड इकोसिस्टम, या फिर इस तरीके से, या फिर इट्स कॉल्ड हिस्ट्री। तो देखो हिस्ट्री हम बाद में बोलते हैं ना, मतलब अगर मैं कोल्ड बोलता हूँ उसके बाद उसकी जो भी, जिसको भी मैं कोल्ड बोलना चाहता हूँ उसके बाद वो चीज़ लिखता हूँ, तो आप कोल्ड से ऐसे याद रखना, कोल्ड में जो हम आंसर देते हैं वो बाद वाले देते हैं, मीन्स में हम जो आंसर देते हैं पहले वाला देते हैं। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मैं यहाँ पे मीन्स का पहले, कोल्ड का बाद क्या कह रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। जब आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। भाई ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, और मैं कहूँगा आप इसको इंग्लिश में सॉल्व करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रीन्स मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स वाइट। व्हाट इज़ द कलर ऑफ टर्मेरिक? यहाँ पे इसने क्या बोला है, नीला का मतलब गुलाबी है, गुलाबी का मतलब हरा है, और हरा का मतलब पीला है, पीला का मतलब लाल है, लाल का मतलब सफ़ेद है। फिर इसने पूछा कि टर्मेरिक का कलर क्या होगा, टर्मेरिक मतलब हल्दी, अब हल्दी का कलर क्या होता है, येलो। और ये सारे सवाल कौन से वाले, मीन्स वाले हैं, तो मीन्स वाले मैंने आपको क्या होता है पहले वाला आंसर देना है। तो येलो कहाँ है, येलो यहाँ है, अब इसके पहले क्या है, ग्रीन आया, तो ग्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, कभी कभार ईद का चांद की तरह आ जाते हैं, तो इसका हमने ट्रिक बना रखा है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे देखो कोल्ड वाला भी मैंने एक इंक्लूड किया है भाई, यहाँ पे बुक इज़ कोल्ड एज पेन, पेन इज़ कोल्ड नोटबुक, नोटबुक इज़ कोल्ड बैग, और बैग को क्या कहा गया है, स्कूल कहा गया है। तो हम किस पे लिखते हैं, हम तो लिखते हैं नोटबुक पे, और ये सवाल कौन सा वाला है, ये कोल्ड वाला है, तो कोल्ड वाले में हम हमेशा बाद का आंसर देखते हैं। देखो नोटबुक यहाँ पे है, नोटबुक के बाद यहाँ पे का है, यहाँ पे आप देखोगे तो नोटबुक के पहले का दे रखा है, बाद का तो नहीं दे रखा, तो ये वाला नहीं देखूंगा मैं, ये वाला नोटबुक देखूंगा। यहाँ पे नोटबुक के बाद की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो नोटबुक के बाद वाला मैं देखूंगा कोल्ड में, तो नोटबुक का यहाँ पे क्या आंसर होगा, हम किस पे लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैग हो जाएगा, क्योंकि नोटबुक के बाद बैग आया मेरे क्वेश्चन में, तो बैग वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के साथ मतलब इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमने अपना पहला चैप्टर 40 दिन 40 मैराथन ऑफ कंप्लीट रीजनिंग, अपना पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग को हमने आज फिनिश कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा हमने चैप्टर सारे टाइप्स लगभग हमने कवर किए, फॉरवर्ड, क्रॉस, अपोजिट, पोजीशन बेस्ड, कॉमन कोडिंग, और ये चाइनीज़ कोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके जो कंसेप्ट है और भी मजबूत हो जाए। और जो मैंने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दिए ना, तो उसका आंसर जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में मिलते हैं एक और नई चैप्टर के साथ, और भी कुछ नई पीवाईक्यूज के साथ, कंसेप्ट के साथ। अगला चैप्टर कौन सा होगा वो आगे की क्लास में पता चलेगा, डे 4 पे। ठीक है, तो हम उसी दिन बताएंगे कि अगला चैप्टर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, करते नहीं हो ना, लाइक करते हो, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।